अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से। द दोचा डैम कंप्लीशन इन 2 years। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत रिसेंटली दोबारा इरिगेशन डिपार्टमेंट ने प्रपोज़ किया कि भाई हमें दोबारा काम स्टार्ट करना चाहिए द दोचा डैम के ऊपर, जिसका प्रपोज़ल पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को गया। फाइनली उन्होंने अप्रूव कर दिया है। कुछ ना कुछ कॉस्ट एस्केलेशन आई है, कुछ और फर्दर डिटेल्स इस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे मौजूद हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अगर तकरीबन 2 साल पहले देखें तो तकरीबन 6.4 अरब रुपए में बनने जाने वाला डैम के ऊपर उम्मीद की जा रही थी कि यार इस टाइम के ऊपर कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसिव होने के बाद 10 अरब रुपए तो भाई इसके ऊपर लग जाएंगे। लेकिन जो पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर जो करंट कॉस्ट दी है वो तकरीबन 12.7 अरब रुपए की दी है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो तकरीबन 2 साल इसको कंप्लीशन टाइम दिया गया है। अल्लाह करे उसके बीच में कंप्लीट हो जाए। ये बन रहा है स्वां रिवर की अपस्ट्रीम के ऊपर। इसे नाला लिंग भी कहा जाता है। कहूटा डैम से आगे निकल रहा है ये, और वहाँ से इसके अंदर पानी आने की उम्मीद है नहीं। तकरीबन मरी और कहूटा हिल से इसके ऊपर पानी आना एक्सपेक्टेड है। टोटल लैंड जो इस डैम की है वो तकरीबन 16,194 कैनाल 14 मरला है। अगर मैं साइज़ की बात करूँ इस डैम की तो तकरीबन 123 फीट हाई होगा, 737 फीट लॉन्ग होगा। इसका कैचमेंट एरिया 129 स्क्वायर माइल्स के ऊपर फैला हुआ है। और अगर इसके रेजर्वॉयर कैपेसिटी की बात करूं तो ये 6000 एकड़ फीट होगा, जिसका डेड लेवल 15,000 एकड़ फीट है। और उसके ऊपर अगर आप पानी भरेंगे तो 45,000 एडिशनल एकड़ फीट इसके अंदर पानी आ जाएगा। ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 35 मिलियन गैलन पिंडी इस्लामाबाद को पानी प्रोवाइड करेगा। यानी तकरीबन आप इसको उम्मीद करें कि 3 करोड़ 50 लाख गैलन रोज़ के हिसाब से पिंडी इस्लामाबाद को इससे पानी मिल रहा होगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर डैम की साइज़ की बात करें तो यार ये एकड़ फीट कितना होता है, एक एकड़ फीट कितना बड़ा हिस्सा होता है। अगर मैं 1 एकड़ फीट की बात करूं तो 160 फीट बाय 272 फीट जितना ये चौड़ा होगा। यानी अगर मैं इसकी वज़ाकत या एरिया की बात कर रही हूँ, और ये तकरीबन 1 फुट हाई होगा। उसके अंदर अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो 1 एकड़ फीट के अंदर 3,25,851 गैलन पानी आ सकता है। और अगर मैं दोचा डैम की कैपेसिटी की बात करूं यानी 60,000 इंटू 3,25,851 ये बनता है 9 अरब 55 करोड़ 10,60,000 गैलन पानी इसकी टोटल कैपेसिटी में होगा, विच इज़ डेफिनेटली कमेंडेबल। अल्लाह करे ये डैम बन जाए। इस डैम से आने वाली है ज़बरदस्त किस्म की प्रॉस्पेरिटी। सबसे पहले तो पानी की शॉर्टेज के ऊपर जो कि पिंडी इस्लामाबाद फेस कर रहा है हम काबू पा सकेंगे, और ये बहुत बड़ा विन विन सिचुएशन होगा पिंडी इस्लामाबाद के लिए। एक डैम के आने से हमें पानी के ऊपर हम पानी की शॉर्टेज पे काबू पा सकेंगे। उसके अलावा ये इरिगेशन को सपोर्ट करता है। यानी अगर एक नॉर्मल नहर नॉर्मल स्ट्रीम 2 किलोमीटर तक एरिया में रेडियस में या 3 किलोमीटर रेडियस में पानी प्रोवाइड कर सकती है तो डैम उसको 10 गुना इंक्रीज़ कर देता है। यानी इससे बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर पानी दे सकता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये टूरिज़्म को सपोर्ट करेगा। जैसे रावल डैम के ऊपर, खानपुर डैम के ऊपर, मुतादा डैम्स के ऊपर आपने टूरिज़्म की एक्टिविटी होती हुई देखी होगी। ये डैम भी ज़बरदस्त टूरिज़्म एक्टिविटी इस एरिया के अंदर लेके आएगा। ये रियल एस्टेट को ग्रो करेगा। पानी की सप्लाई आ जाएगी तो बहुत सारे इलाकों के जहाँ पे पानी नहीं है और पानी की किल्लत की वजह से उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो उन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ प्रोग्रेस आएगी अगर उनको पानी जैसी सहूलत मैसर हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगी। डेफिनेटली इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं पानी के मामलात होने की वजह से। ये एक रेन वाटर कैचमेंट डैम होगा। जैसे कि हम सैलाब देख चुके हैं, पिंडी के अंदर भी हमने देखा है कि सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। हमने पिछले कुछ सालों में भी देखा और उसमें बहुत सारे लोगों को नुकसान भी उस सिलसिले से हो जाता था। घरों को नुकसान और उनके माल मवेशी को नुकसान, जो कि आम तौर पे उन नाला एरियाज़ के अंदर, लई के अंदर या स्वां के अंदर अपने जानवरों को घुमा फिरा रहे होते, बह के चले गए। यानी पंजाब साइड ने पिछले 1 आध साल में बहुत ज़बरदस्त सैलाबी मामला देखा। डैम्स होते तो हम उससे बच सकते थे, तो ये डैम उसके अंदर हमें सपोर्ट करेगा। ये डैम कुछ ना कुछ मंगला डैम से सिमिलर है। मंगला डैम के अंदर जो कैंट एरिया है आप उस पर देखें कि कितना ज़बरदस्त वो डैम है। वैसे तो वो एक हाइड्रल डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करने वाला डैम है, लेकिन उसके ऊपर भी अगर आप टूरिज़म एक्टिविटी देखें तो उस पर बहुत ज़बरदस्त होगी। यहाँ पे भी DHA बहुत ज़्यादा कोशाएँ इसके ऊपर एक नया फेज़ बनाना चाह रहा है। ये एक स्मॉल कम्युनिटी होगी DHA की, DHA मरीना के नाम से। वो ज़्यादा टूरिज़म एक्टिविटी यहाँ पे लेके आएगी और DHA के हाथ में होगी तो बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड टूरिज़म हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसके अलावा
एक्सपेंशन ऑफ वाटर टेबल हम देखेंगे कि जहाँ पे डैम आता है वहाँ पे इर्द गिर्द वाटर टेबल काफ़ी हाई हो जाता है। तो इंशाल्लाह पिंडी इस्लामाबाद को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे आने वाले हैं धदोचा डैम से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। फ़ायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।